लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए मतदान कल 13 मई दिन सोमवार को मतदान होना है। इटावा संसदीय सीट के लिए कल मतदान होगा। इसको लेकर आज नई मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। चौथे चरण में इटावा सहित कुल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं बात की जाए इटावा सीट की तो इटावा संसदीय सीट पर कुल 18,23,732 मतदाता हैं। इटावा संसदीय क्षेत्र में इटावा की सदर व भरतना विधानसभा एवं औरैया की 3 विधानसभा शामिल हैं। इटावा में 1,486 मतदान केंद्र व 2,030 मतदाता स्थल बनाए गए हैं जिन पर मतदान होगा। बात की जाए प्रत्याशियों की तो लोकसभा सीट के लिए इटावा से कल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे तथा बहुजन समाज पार्टी से सारका सिंह बघेल, जबकि 4 अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बात की जाए मुकाबला की तो मतदाताओं के अनुसार भाजपा और सपा में मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए 890 बूथों पे 2 विधानसभा के अंतर्गत इटावा जनपद में अब चुनाव होना है जो फेज़ 4 का है। शेष जनपद ने फेज़ 3 में पोल कर दिया है। 890 बूथों के लिए पार्टियों की रवानगी अब हो रही है और दोनों विधानसभा का एक विधानसभा में 2 और एक विधानसभा में 5 लोगों का अभी ईवीएम लेना जाना बाकी है, यानी शेष हमारी टीम्स अपना सामान और ईवीएम ले चुकी हैं। अब सामान मिलान की कार्रवाई चल रही है और जहाँ तक हमें उम्मीद है 1:30 से 2 बजे के बीच में हमारी सारी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो जाएगी। पोलिंग बूथों पर एएमएफ के अलावे सभी पोलिंग बूथों पर जहां नैसर्गिक रूप से छाया नहीं है वहां पर टेंट के माध्यम से छाया कराई गई है। हर न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम 1 मॉडल बूथ बनाया जा रहा है। वृद्ध हमारे मतदाता जो आएंगे या किसी प्रकार से यदि उन्हें कोई बीमारी है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था हर 5 के बाद 1 चेयर लगाकर की जा रही है। हमारे दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की मदद के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है जिसको और उनको असिस्ट करने के लिए हमारे एनएसएस, एनएसओ और एनसीसी के वॉलंटियर्स मौके पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा हमारी आशा एएनएम और हेल्थ की टीम जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य मदद के लिए भी वहाँ पर रहेगी। ओआरएस और पानी की व्यवस्था वहाँ है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील यही रहेगी कि हालांकि मौसम कल भी गर्म रहने की संभावना है, पर फिर भी 5 वर्ष में एक बार ऐसा अवसर हम लोगों को मिलता है कि हम देश के विकास के लिए और इस पूरी हमारे अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किसी प्रकार से कोई प्रयास करें और वो एक बार हमें मौका मिलता है। तो मौसम की दुश्वारी ना देखें, ये ना देखें कि कितनी गर्मी है और अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करें। जिस तरीके से आप एजेंट खड़े हुए हैं ड्यूटी कटवाने के लिए, नहीं यहाँ कोई एजेंट नहीं आते हैं। यहाँ ड्यूटी कटवाने के लिए जो लोग हैं अपना लेके खड़े रहते हैं। जिनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए मेडिकल कैंप बना हुआ है। यदि कोई ऐसी मेजर समस्या दिखाई दे रही है तो उनकी ड्यूटी एग्जेम्प्ट की जा रही है। और बाकी हमारे कार्मिकों ने पुराने इलेक्शन में भी मतदान कराया है और इस बार भी वो मतदान कराएंगे। हमें पूरा भरोसा है। हर बार अभी 101 हमारे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं और इसके अलावा हमने सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। जितने भी हमारे एसडीएम्स थे उनके बीच में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को बांट करके सब लोग ड्यूटी पर रहेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक मतदान कराएंगे। देखिए ये कार्मिक का जो प्रश्न चुनाव व्यवस्था का प्रश्न है, अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसके बारे में जवाब दे सकता हूँ। पॉलिसी बहुत क्लियर है। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका, जो लेडीज़ हैं उनका ड्यूटी काटा जा रहा है। जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों की ड्यूटी लगी है उनका ड्यूटी काटा जा रहा है। उसके अलावा पीठासीन PO2 के रूप में एक महिला मतदान कर्मचारी का जाना अनिवार्य है और उसकी पूर्ति केवल महिला कर्मचारी कर सकती हैं, तो वो व्यवस्था बनाई जाएगी।